नमस्कार, हमारे चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। मौजूद हैं नई सीमापुरी, जहां की डीसीपी शादरा ने किया उद्घाटन। दिखाएंगे आपको तस्वीरों में किस प्रकार से डीसीपी शादरा ने किया उद्घाटन और मोहल्ले के लोग हुए खुश, बच्चों का उज्जवल भविष्य देखते हुए। दिखाएंगे आपको तस्वीरों में। और सीमापुरी में ये लिख दिया जाएगा कि सीमापुरी के बच्चे आगे चल के बहुत अच्छी पढ़ाई करेंगे, अच्छी एजुकेशन पाएंगे और कुछ ना कुछ हमारे बीच में से ही हमारे बच्चे निकल के जाएंगे। चाहे कोई IPS बने, चाहे IAS बने, चाहे डॉक्टर बने, चाहे टीचर बने, चाहे वकील बने, चाहे नेता बने, ठीक है चाहे नेता बने। अगर पढ़ा लिखा इंसान कोई नेता बनता है, जब पढ़ा लिखा इंसान कोई नेता बनता है तो वो अच्छे तरीके से नेतागिरी करता है, अच्छे तरीके से समाज की सेवा करता है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ और मंच के माध्यम से और आवाम की जो आवाज़ है वो ये आवाज़ है, उनका कहीं भी ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो ये सीमापुरी की जनता के साथ नाइंसाफी होगी और हम सबका दिल टूटेगा। तो हम आपसे पहले कह रहे हैं, अगर ऐसा मत करना कि हम लोग भी जाके कमिश्नर साहब के द्वार पे बैठ जाएंगे, पूरी की पूरी सीमापुरी। तो हम आपसे यही कह रहे हैं कि आपसे निवेदन कर रहे हैं, हमारे अधिकारी आप हो, आप ही हमारे से के ज़्यादा टच में डीसीपी साहब। मैंने आप जैसा भी डीसीपी कोई पहले नहीं देखा तो इतना आया है वार्ड के अंदर। मैं हकीकत कह रही हूँ, मेरे 5 साल पिछले पूरे हुए हैं, नया टर्म मेरा शुरू हो गया है, लेकिन मैंने आप जैसा भी डीसीपी कोई नहीं देखा जो इतना रिस्क लेकर अपना सारा काम करने के लिए विनय भाई के साथ, और विनय भाई को हर चीज़ के लिए इजाज़त देना, ये आपका भी मैं कहता हूँ, आपको भी सलूट है हमारी तरफ से कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सर, मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। नहीं थैंक यू। आप भी हमारे बीच में रहने चाहिए, क्योंकि आपके बिना भी तो हम लोग अधूरे, विनय भाई भी आपके बिना अधूरे हैं। थैंक यू। नहीं, मैं क्राइम बहुत है, पर जो सीमापुरी का एरिया है ये बिग हब है, यहाँ पे कबाड़ का काम होता है, केवल लोग यही जानते हैं। बट यहाँ एजुकेशन चल रहा है। दिल्ली पुलिस का जो इनिशिएटिव है आप सबके बीच में हम लोग फैला रहे हैं, तो इसके लिए हमारे कुछ बच्चे हैं प्यारे प्यारे से जो सभी का वेलकम करना चाहते हैं। तो आई वुड लाइक टू इनवाइट सत्यम सुंदरम सर, SHO सर। कुमार जी, उनसे गुजारिश है कि वो मंच पर आएँ। SHO ने विनय कुमार जी से अनुरोध की वो मंच पर आएँ। सर का स्वागत करेंगे हमारे प्यारे प्यारे बच्चे। आओ सहाना सर को फूल देके इनका स्वागत करिए। नजराना SHO सर का स्वागत करो। आओ ACP सर का, DCP सर का स्वागत करिए। और एक मिनट एंड SHO सर को। सर थैंक यू सो मच, इट्स अ बिग initiative for this community and please say something and aware the people the importance of education. हमारा सीमापुरी नागरिक, हमारा सीमापुरी इलाका का नागरिक सबको नमस्कार। सारे बच्चे, बहन, भाई लोग, अपना जो दिल्ली पुलिस से जितने भी मेरे साथियों, मीडिया दोस्त, सबको नमस्कार। बाकी जो NGO से भी हमारा कई सारे NGO का दोस्त लोग भी यहाँ मौजूद हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज हमने इनाग्रेशन किए हैं चौकी में पाठशाला, हमारा दिल्ली पुलिस का जो एक इनिशिएटिव है हमने शुरू किए हैं। ये आप लोगों का डिमांड भी था,
यहाँ का लोगों को डिमांड था। ऐसे नहीं है सिर्फ दिल्ली पुलिस सारे इनिशिएटिव शुरू किए हैं, ये सारे जो आप लोगों के बीच से ये सुझाव हमें मिली थी। इसकी जैसे हमने और कई जगह पे भी हम बना रहे हैं, जैसे ओल्ड सीमापुरी चौकी में भी हम एक पाठशाला बनाया, और भी सीमापुरी में 2-3 इलाका में भी बना रहे हैं, उसको भी जल्दी से जल्दी उद्घाटन होगा। क्योंकि इसका मेन मकसद है हमारा एरिया में, सीमापुरी एरिया में पहले से हम जैसे मैं 10 साल 12 साल पहले मेरा जो ट्रेनिंग शुरुआत हुआ है वो भी सीमापुरी से शुरू हुआ। फिर नंदनगरी में भी मैंने किए हैं। उसी समय में नंदनगरी सीमापुरी के अंडर में था, थाना अलग था लेकिन सब डिवीजन सीमापुरी सब डिवीजन में था, तो यहाँ सीमापुरी से हुआ है। सो इसलिए पहले से मैं जानता हूँ इस इलाका के बारे में, कितना क्राइम यहाँ होती है। क्योंकि हमारा जो बॉर्डर है, 2 स्टेट का बॉर्डर है, कोई रास्ता काफ़ी सारे रास्ता है, एग्जिट एंट्री है। बाकी हमारा जो पॉपुलेशन भी यहाँ पर कई सारे मिक्स पॉपुलेशन है, माइग्रेंट पॉपुलेशन है, इकोनॉमिकली काफ़ी पुअर है, एजुकेशन में भी काफ़ी डाउन है, एजुकेशन में भी काफ़ी डाउन है। जो बच्चे अगर पढ़ाई करके अगर ऊपर तक जाते हैं तो ज़रूर वो आगे कैरियर के बारे में सोचते हैं, देश के बारे में सोचते हैं, परिवार के बारे में सोचते हैं, लोगों के बारे में भी सोचते हैं। लेकिन बीच में अगर कई सारे गलत एक्टिविटी में फंस जाते हैं, नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं, झगड़ा वगड़ा करते हैं, एडिक्ट बन जाते हैं, फिर उसके बाद तो हम आगे किसी के बारे में भी सोचते नहीं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, हमें क्या मिलेगा आज हमारा जीवन जीने के लिए, सिर्फ इतना सोचते हैं, दूसरे के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचते हैं। ये शिक्षा ऐसे एक चीज़ है, ये सबको ना फ़ायदा देते हैं, दुनिया को फ़ायदा देती है, देश को फ़ायदा देती है, अपना परिवार को, बाकी परिवार को भी, समाज को भी फ़ायदा देती है, उनका पर्सनालिटी को भी आगे इम्प्रूव करने के लिए। मैं भी एक गांव से आया हूँ, तमिलनाडु से एक गांव से आया हूँ पढ़ाई करके। उसी पढ़ाई की वजह से मैंने आज यहाँ आपके सामने एक डीसीपी बन के मैं खड़ा हूँ। अगर वो पढ़ाई नहीं हुआ तो मैं तो फिर उसी गांव में उसी से आगे बढ़ पाए नहीं आ पाऊँगा। उसकी वजह से इतना दूर, उसी समय में तो इतना कनेक्टिविटी नहीं था, मोबाइल नहीं था, कुछ नहीं था, हमारा हाथ में भी पैसा इतना नहीं था, फिर भी हमने इतना मेहनत करके पढ़ के हमने आगे आए हैं। वो दूर से, इतना दूर से आके दिल्ली में डीसीपी बना रहे हैं, यहाँ नौकरी कर रहे हैं। ये क्यों यहाँ का बच्चे यहाँ आईपीएस बन के, यहाँ डीसीपी बन के, एसीपी बन के यहाँ काम ना करें? यहाँ का बच्चे आईएएस बन के यहाँ डीएम का, डीसी का काम, नौकरी क्यों ना करें? ठीक है, हम तो इतना दूर से तमिलनाडु से आते हैं, आंध्रा से, कर्नाटका से, बिहार से, यूपी से आते हैं। हमारा दिल्ली का बच्चे भी आईपीएस बन जाओ, आईएएस बन जाओ, साइंटिस्ट बन जाओ, टीचर बन जाओ, ओके, अच्छा इंसान बन जाओ। सिर्फ एजुकेशन ये सारी चीज दे सकते हैं, इसके अलावा एजुकेशन के अलावा और कुछ नहीं दे सकते। इसलिए हमने ये डिसाइड किया है, यहाँ का सीमापुरी का क्राइम को खत्म करना है। तो ये तो जो हमारा पुलिस का, लोगों का, जो बच्चे का बीच का जो दूर है उसको कम करना है, खत्म करना है। लोगों के बीच में जाके बात करनी है, उनके समस्या को समझना जरूरी है। उसके बाद दूसरा, यहाँ का जो एजुकेशन में काफ़ी सारे लोग को जो अपॉर्चुनिटी, मौका नहीं मिलती है, इसलिए हमने सोचा बीच बीच में जो जो जहाँ पे हम बन सकते हैं वहाँ पर एक पाठशाला बनाएंगे। उसको बना के यहाँ का जो भी एनजीओ है, यहाँ जो इंटरेस्टेड है, उनके हाथ में दे देते हैं। दिल्ली पुलिस, वो एनजीओ मिल के ये बच्चों को पढ़ाई दें, ताकि ये बच्चे भी अपना जो कैरियर में ऊंचे लेवल तक जाके अपना जो परिवार को, देश को, दुनिया को एक आगे ले जाने के लिए इनका भी सपोर्ट हमें नहीं मिले, इनका सपोर्ट भी मिले। इसमें बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमने 15 अगस्त का समय में यहाँ हमने एक सजेशन मिली थी ये शुरुआत करने के लिए,
हमने तभी प्रॉमिस किया था, बट उसी प्रॉमिस को हमने पूरी करके आज इसका इनाग्रेशन किए हैं। एक बढ़िया सुंदर एक पाठशाला यहाँ बना के दिए हैं। इससे पहले इसी जगह पे काफ़ी कबाड़ का एक काफ़ी मटेरियल पड़ी थी, उसको साफ सफाई करके लोगों के सपोर्ट के वजह से हमने एक सुंदर शानदार एक पाठशाला बनाया है। यहाँ का SHO विनय, ACP अक्षय, हमारा एडिशनल DCP साहब जो शिंडोर को सपोर्ट में, जी शाह जो है उनकी सपोर्ट में, बाकी यहाँ का जितने भी जो लोग हैं, मैडम है यहाँ का निगम पार्षद, बाकी जितने भी जो सोशल एक्टिविस्ट है वो सबको सपोर्ट में हमने बनाया। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इसको अच्छे से अभी मेंटेन करना जिम्मेदारी आप लोगों का जिम्मेदारी है, बच्चे का जिम्मेदारी है, ठीक है? सब आप ही लोग संभालना है। धन्यवाद सबका जो यहाँ पे आए हैं। पूरे नई सीमापुरी से जितने भी गणमान्य लोग हैं, हमारे जितने भी हमारे साथ जो मिल के काम करते हैं, वो सब यहाँ पे आए हैं। और सबकी तरफ से सर पूरी सीमापुरी की तरफ से आपको प्रमोशन की बहुत बहुत बधाई हो सर। सर प्रमोट हो गया, तो ये गिफ्ट है उनका प्रमोशन का। जब 1.25 साल पहले यहाँ पे ज्वाइन किया था, उस टाइम पे सर से मैं सीमापुरी से वाकिफ़ नहीं था। तो सर से मैंने एक बात सबसे पहले ही पूछी थी कि सर आप क्या चाहते हैं कि मैं क्या करूँ वहाँ जाके। तो सर ने केवल एक ही वर्ड कहा था कि क्राइम फ्री सीमापुरी। तो उसी दिन से यही लक्ष्य लेके चल दिए थे। जब आए थे उससे एक हफ्ते पहले कोई वारदात गलत हुई थी जिसमें पुलिस के साथ किसी ने पत्थर मारे थे। तो एक ये भी ठान लिया था कि उस दिन से कि अब पुलिस जहाँ भी जाएगी, चाहे हमें कितना भी काम करना पड़े, पुलिस जहाँ भी जाएगी पुलिस की इज्जत होनी चाहिए। जिंदगी में दोबारा वो पत्थर ना पड़े कभी भी। वो किस तरीके से किसने की वारदात, वो एक अलग इशू है, क्यों हुआ था, बट ये नहीं होना चाहिए। और उसमें पब्लिक ने बढ़ चढ़ के साथ दिया है सर। मतलब पब्लिक एक बच्चा मतलब यहाँ पे सर जब हमने ये कूड़ा उठवाना था यहाँ से, इनसे कहा था कि इन्होंने कहा हमें 1 महीना चाहिए। मैंने कहा हमने 1 या 1.5 महीना दिया, आप आराम से, जब तक आपका काम पूरा नहीं हो जाता आप आराम से हटाओ इसको। तो इन्होंने पूरा टाइम लिया, 1.5 महीने का, 2 महीने का ले लिया। हमने कहा उसके बाद ही शुरू करेंगे। इन्होंने खुद ही कहा कि सर अब आप बना लो। उसके बाद ये बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं सर। यहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, काफ़ी आधी से ज़्यादा। मतलब बच्चे अगर यहाँ 500 बच्चे हैं तो उसमें 200 बच्चे स्कूल ही नहीं जा रहे हैं। तो तभी से ये लग रहा था कि इनके डोर स्टेप पे एजुकेशन आनी चाहिए। इनके डोर स्टेप के पास एक ऐसी चीज़ खुलनी चाहिए कि इनको अंदर से लालसा उठे कि हाँ पढ़ाई भी कोई चीज़ है, हमें स्कूल जाना है। किसी भी बच्चे से हम पूछते हैं, वो कहता है हाँ जाना है, लेकिन जाना कैसे उनको ये पता नहीं है। तो उस माध्यम के लिए हमने NGOs के लिए उनके साथ हम जुड़े हैं। कई NGOs हैं हमारी, जो पीछे भी हमारी जो बहनें खड़ी हैं। भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे? सच्ची बताइए। देखो दिल्ली पुलिस प्यार से बता रही है, इनको तो कोई और भी तरीका आता है, पर प्यार ज्यादा अच्छा होता है ना। ये आज जो पाठशाला बनी है चौकी में पाठशाला, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और ये DCP सर के इनिशिएटिव से सर का फोकस है एजुकेशन। और सर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप अगर यहाँ से निकल के आप कहीं और पहुँच सकते हैं, अगर DCP बन सकते हैं, DM बन सकते हैं, तो आपका सबसे बड़ा हथियार आपकी कलम है। तो कलम को हथियार बनाइए, उस पढ़ाई को हथियार बनाइए और आगे बढ़ते जाइए। धन्यवाद। माननीय DCP साहब, एडिशनल DCP साहब और सीमापुरी के तमाम नागरिकों और जो यहाँ की NGOs हैं, उन सबको मैं बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर मैं ये बताना चाहता हूँ, आज से 25 साल पहले मैं इसी थाने में पोस्टेड था और तब ये मेरा डिवीज़न हुआ करता था, मैं यहाँ का डिवीज़न अफसर था। उस टाइम भी क्राइम काफ़ी था, हमने कोशिश की, लेकिन उस टाइम इतनी पावर्स नहीं थी, इतनी वो नहीं थी। आज हम उस स्थिति में हैं कि इन लोगों के साथ मिल के हम इनका उद्धार कर सकें, इनको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दे सकें ताकि ये लोग पढ़ लिख के आगे बढ़ सकें। मैंने और विनय ने लगभग साथ ही यहाँ ज्वाइन किया था। तो आपका जो दिया हुआ नारा था कि क्राइम फ्री सीमापुरी, उसकी तरफ हमने कदम बढ़ाए धीरे धीरे। और ये जो चौकी की पाठशाला है, चौकी में पाठशाला है, ये उसी श्रेणी में एक महत्वपूर्ण कदम है ताकि जो यहाँ पर रहने वाले बच्चे हैं वो एजुकेशन प्राप्त करेंगे
तो वो बेहतर भविष्य बना सकते हैं और देश की प्रगति में अपना साथ दे सकते हैं। धन्यवाद। कि 100 में बुरे हैं लेकिन अच्छे हैं 1000 से। हमें अच्छा 100 में हमें अच्छा नहीं बनना, हमें करोड़ों में हजारों में अच्छा बनना है। कितने में बनना है? करोड़ों में। तो ये तभी होगा जब हम ये प्रण लेंगे कि हम शिक्षा को, जैसे हम बच्चा अडॉप्ट करते हैं ऐसे हमें शिक्षा को अडॉप्ट करना है। शिक्षा ही हमें सभ्यता सिखाती है, शिक्षा ही जीवन जीने का राह दिखाती है। तो सर का जो उद्देश्य है कि सभी बच्चे स्कूल जाए, जिजीविषा द ह्यूमैनिटी ऑर्गेनाइजेशन है, इनका भी उद्देश्य यही है कि आओ चलो स्कूल चले हम एंड सभी बच्चे स्कूल जाए। तो सर एक चलो यश अंश प्रे करो, प्रे जल्दी से हैंड योर जॉय। मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे बंदे हम, ये अंधेरा गाना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, हो रहा बेखबर कुछ न आता नजर, सूखा सूरज छिपा जा रहा है तेरी रोशनी में वो दम। तू अमावस को कर दे पूनम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम, जब जुल्म हो सामना, तब तू ही हमें थामना। वो बुराई करे हम भलाई करे, नहीं बदलेगी वो कामना। गर उठे प्यार का हर कदम, और मिटे मेरे का ये भरम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे बंदे हम। दिल्ली पुलिस विनय सर, बिकॉज उनकी वजह से ये सब कुछ हुआ। जो उन्होंने समाज के साथ जो उन्होंने एक रिलेशन बिल्ड किया है कि दिल्ली पुलिस से कोई डर नहीं सकता। हमें प्यार से सारी चीजें बदलाव हम तब ला सकते जो हमारे साथ हम सब भाईचारा निभाएंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे। तो भाईचारा निभाते हुए सर ने अगर एक पॉकेट मारे उसके साथ भी वो बैडमिंटन खेल रहे हैं, कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो चाहते हैं या दिल्ली पुलिस चाहती है कि हम एजुकेशन की तरफ जाएं और ये सारी चीजें, गंदी चीजें जितनी भी है उसको छोड़ दें। तो वी आर वेरी थैंकफुल टू दिल्ली पुलिस, विनय सर एंड जिजीविषा SCP sir and everyone and Delhi police. It's a big thank you and thank you so much. के लिए हम एक प्लान किए हैं। 15 अगस्त में हमने एक बार यहाँ विजिट किए हैं, तभी यहाँ का लोगों का भी रिक्वेस्ट था, तभी हमने प्रॉमिस किया जल्दी से जल्दी हम बना के देंगे। फिर हम ये काम शुरू किए हैं। पहले यहाँ एक कूड़ा घर था, काफ़ी सारे जो कबाड़िया का जो सामान पड़ा था उसको साफ़ सफाई करके फिर यहाँ पर एक हमने एक चौकी टाइप में एक पाठशाला बनाया है। इसका नाम रखा चौकी में पाठशाला। ये दिल्ली पुलिस का इनिशिएटिव है। एक हमारा कम्युनिटी पुलिसिंग जो काफ़ी सारे जो एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं उसमें एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ है।